Hello my dear children, welcome to my YouTube channel. I am Anita Kumar here for teach you English speaking and also English grammar. मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए आई हूँ और मेरा वादा है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से सिखाऊंगी। बस आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि हाउ आर यू, आप सब अच्छे हैं कि नहीं? मैं ठीक हूँ। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको जैसे कि बताया था कि हम सारी चीज़ें वन बाई वन देखेंगे। पहले हमने क्या सीखा था पहली क्लास में? लेटर्स। उसके बाद मैंने बताया था कि हम अगली क्लास में वर्ड सीखेंगे। इसी के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं वर्ड से। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। अब मैं वर्ड की एग्जाम्पल यानी कि परिभाषा लिखने जा रही हूँ। आप लोग देखिए वर्ड। वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? इसका आंसर होगा द ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives us any meaning is called word। इसका मतलब है कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होते हैं? अक्षर, यानी अक्षरों का समूह। ग्रुप मीन्स होता है समूह, अक्षरों का समूह। विच गिव्स, जो देता है, अस मीन्स हमें, एनी मीनिंग यानी कोई अर्थ देता है, यानी अक्षरों का समूह जो हमें कोई अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम वर्ड कहते हैं। ओके गाइस, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द मोर देन one letter makes any meaning is called word। ये मैं दो एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आपको जो इजी लगे वो अपने माइंड में रख सकते हैं। इसका भी मीनिंग वही हुआ, यानी कि एक से ज्यादा लेटर, द मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा अक्षर, मेक्स एनी मीनिंग, जो कोई अर्थ बनाता है, इज कॉल्ड वर्ड, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है APPLE एप्पल। ये बहुत पुरानी एग्जांपल है, पर चलिए स्टार्टिंग में यही बताती हूँ। यानी ये क्या है? अक्षरों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर है, यानी एक से ज्यादा लेटर एक साथ है, इसे क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर। इसका मतलब होता है से, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड। बट अगर हम लिख देते ALLE कुछ भी, ये अक्षरों का समूह तो जरूर है, यानी ग्रुप ऑफ लेटर तो जरूर है, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको वर्ड नहीं कह सकते। दिस इज नॉट वर्ड, ये वर्ड नहीं है, ठीक है? यानी अक्षरों का समूह तो हो, लेकिन उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, उसी को बोलेंगे वर्ड। ओके गाइस, जैसे कि हम बोलते हैं हेल्प, यानी ये अक्षरों का समूह है, इसमें एक से ज्यादा अक्षर है और इसका मीनिंग भी है। इसका मीनिंग होता है सहायता, तो ये है वर्ड। और माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं कि हमारी स्पीकिंग में वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, यानी इसके हमारे स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हमें अपनी लाइफ में, माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं, वैसे आपको लग रहा हो कि वर्ड, ये क्या वर्ड, ये लेटर्स, ये क्यों बताए जा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग से जानते हैं तो हम उसको ज़िंदगी भर याद रख सकते हैं। तो वर्ड का आप हमारे स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हमें किसी सब्जी को बनाने के लिए नमक की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे स्पीकिंग में वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लाइक हमें जितने ज़्यादा वर्ड्स पता होंगे हम उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स यानी कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी बताऊंगी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि हमारी स्पीकिंग में वर्ड की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो जैसे हम अपने स्पीकिंग में जितने ज़्यादा वर्ड्स याद रखेंगे हमारी स्पीकिंग उतनी अच्छी होगी। हम वर्ड को वोकैबुलरी भी कहते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी जो होती है वो हमारी स्पीकिंग में बहुत यूज़फुल होती है, इसलिए
हमें चाहिए कि डेली यूज़ में हम कितने वर्ड्स को इंग्लिश में जान सकते हैं, कितनी ज़्यादा वोकेबलरी हम अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि वर्ड क्या है, तो मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यहाँ पे दूंगी जो कि आप डेली अपने स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। लाइक ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक। जैसे हमको कोई कहे कि क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो, या क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्या तुम मेरे साथ बाजार जा सकते हो, तो हम एक लाइन में अगर इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स, बेशक। ओके, नेक्स्ट है थैंक यू, सॉरी। ये सब तो नॉर्मली वर्ड्स हम यूज करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ। जैसे प्लीज, यानी हम किसी से कोई काम करवाने के लिए जैसे बोलते हैं प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज आप मेरा ये काम कर दो, है ना। तो प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जो कि नेचुरली सारे ही यूज करते हैं। थैंक यू मीन्स क्या होता है, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद के बाद अगर हमको कोई थैंक यू बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, मेंशन नॉट। मेंशन नॉट बोलते हैं, बट इसके अलावा आप एक चीज और बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर। क्या बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर। हमें कोई थैंक यू क्यों कहता है, जब हम किसी का कोई काम करके देते हैं या हम किसी के किसी काम आते हैं तब हमको कोई थैंक यू बोलता है। तो उसके अलावा हम हमेशा से क्या बोलते आते हैं, मेंशन नॉट। बट उसकी जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर। इसका मतलब होता है, सॉरी प्लेजर इसका अर्थ होता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आई, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होगा यह मेरा सौभाग्य है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आज से आप ये वर्ड यूज करिएगा। मेंशन नॉट थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे हमको कोई पूछता है क्या तुमको ये चीज पता है, क्या तुमको पता है कि ताजमहल कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ पता है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं क्यों नहीं, जरूर पता है। इसका मतलब क्या होगा आपको, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओके, अब जैसे कोई कहे कि क्या मैं आपके घर फिल्म देख सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बाजार जा सकता हूँ, तो हमें अगर कहना है बेशक तो क्या बोलेंगे, बेशक की जगह पे ऑफ कोर्स जरूर बोलते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है। या हम इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर मैंने अपनी तारीफ करवानी है या कोई चीज की प्रशंसा करवानी है तो हम पूछते हैं कि क्या ये मेरी चीज सही है, क्या मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है या बहुत सही है। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, यहाँ से क्लीन करके और वर्ड मीनिंग लिखती हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा होता है, आप जानते होंगे एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, जैसे कि हमें कहना है कि क्या तुम मेरी कोई चीज स्वीकार करोगी, तो इसके अलावा स्वीकार थोड़ा सा बड़ा हो गया हिंदी में। अगर आप उसमें कोई इंग्लिश वर्ड यूज करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, क्या तुम मेरा ये तोहफा एक्सेप्ट करोगी। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना।
यहाँ पे भी चिल्ड्रंस आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स या व्हाई नॉट, ठीक है। नेचुरली ऑफ कोर्स और व्हाई नॉट कहाँ यूज होते हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। जहाँ पे आप कहना चाहते हैं ऑफ कोर्स, उसकी जगह पे व्हाई नॉट भी कह सकते हैं, व्हाई नॉट की जगह पे ऑफ कोर्स भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब जैसे होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम जानते हो कि हमारी लाइफ में, आजकल की लाइफ में इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है, या फिर क्या होगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इसके अलावा अगर हमें बताना है क्या तुम जानते हो कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स और व्हाई नॉट का तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में से किसी को भी किसी की जगह पे रख सकते हैं। अब जैसे कहना है कि मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है, तो इतना ये वर्ड थोड़ा बड़ा हो गया, इसकी जगह पे शॉर्टकट हम क्या बोल देते हैं, इस वर्ड का भी हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। पता है तो क्या कहते हैं, आई नो, क्या कहते हैं, आई नो, या सिर्फ नो, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है मैं जानता हूँ, है ना, मैं जानता हूँ। अगर कहना है कि नहीं जानता हूँ तो क्या कहेंगे, डोंट नो। जैसे कहना है कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, अगर आपको पता, वैसे तो पता ही होता सबको हमारे पापा क्या काम करते हैं, पर एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको कहना है कि नहीं जानता हूँ तो क्या कहना है, डोंट नो। क्या कहना है, डोंट नो, डोंट नो, नहीं पता, नहीं जानता हूँ। ओके, अब आइए, जैसे कहना है कि मैं अंधविश्वास रखता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों में अंधविश्वास रखता है। जैसे कि हम जैसे कि हम किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, जैसे किसी खाने की तारीफ करनी है हमको, है ना, भी खाना बहुत अच्छा बना है, तो हम एक वर्ड में अगर तारीफ करना चाहें तो कैसे कहेंगे, सुपर्ब, यानी सबसे अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, ठीक है। सबसे अच्छा। यहाँ मैंने सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग्स बताई हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, मैं आपको डेली भी बताते रहूँगी। तो आप कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग आएगी आप उतना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। बट अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वो भी बताइएगा। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, मुझसे कोई कुछ और जानना चाहते हैं, तब भी आप मेरी वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ा रही हूँ। अगर उसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।